Good morning, students. My name is Rajendra Prasad from Urmila Devi PG College, Baraut, Prayagraj. I am discussion for subject zoology from phylum Protozoa in the topic of Paramecium. Today will be class start phylum Protozoa in the topic of Paramecium. Phylum Protozoa with more the help of cilia. It is called ciliate, the subphylum Celiophora. It is ciliate found in two nucleus, that is first nucleus of micronucleus and second nucleus is macronucleus. Phylum Protozoa में गति करने के लिए सीलिया सहायक होता है, जिसे हम सीलिएट कहते हैं, और संघ प्रोटोजोआ का उपसंघ सीलियोफोरा होता है। और जो सीलिएट क्लास में प्राणी के अंदर दो न्यूक्लियस होता है, एक गुरु केंद्रक जिसे मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं और दूसरा है लघु केंद्रक जिसे माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ फाउंड इन 10 genera of Paramecium. For example, Paramecium caudatum, Paramecium ovale, others genera etc. तो पैरामीशियम जो फाइलम प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसमें 10 जेनरा जीनस को खोजे गए हैं, जिसमें से एक जीनस पैरामीशियम है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पैरामीशियम, सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पैरामीशियम, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सबफाइलम सीलियोफोरा, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज काउडेटम। संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण प्रारंभ होता है संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सीलियोफोरा, वर्ग सीलिएटा, गण हाइमेनोस्टोमेटिडा, स्पीसीज जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज काउडेटम। जैसा कि हमने आपको अभी प्रोटोजोआ समुदाय का जो जनरल बात थी उसको हमने बताया कि पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, इसका उपसंघ स्पोरोजोआ है और क्लास सिलिएटा है। उसी के आधार पे हमने उसका वर्गीकरण भी बताया कि फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सिलिएटा, ऑर्डर हाइमेनोमेस्टिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज काउडेटम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अक्रेंस मीन्स प्राप्ति स्थान या हैबिट एंड हैबिटाट कह सकते हैं। अब प्राप्ति स्थान, सबसे पहली बात यह है कि पैरामीशियम कहाँ पे पाया जाता है, इसका
स्थान कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। इसमें आकलन में सबसे पहली बात यह है कि ग्रीक वर्ड पैरामीशियम जो जीनस है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और पैरामीशियम का ग्रीक वर्ड पैरामेक्स होता है। पैरामेक्स मीन्स होता है ओब्लांग, ओब्लांग मीन्स होता है तिरछा, और लैटिन वर्ड क्या है? काउडेटा मीन्स होता है टेल, टेल मीन्स पूछ। जैसा कि हमने बताया कि पैरामीशियम काउडेटम, पूरा नेम क्या है इसका? पैरामीशियम काउडेटम, जिसमें जीनस और स्पीसीज दोनों दिखाए गए हैं। तो इसमें जो ग्रीक वर्ड है पैरामीशियम का वो पैरामेक्स वर्ड से लिया गया है। पैरामेक्स मीन्स होता है ओब्लांग, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ ओब्लांग। ओब्लांग मीन्स क्या होता है? तिरछा, जैसे पैरामीशियम तिरछे साइड से दिखेगा देखने में। और इसका जो काउडेटम जो स्पीसीज है वो क्या है कि लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या है कि टेल, काउडेटम मीन्स होता है टेल, टेल मीन्स क्या होता है? पूछ। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें जो अक्रेंस की बात आई तो पैरामीशियम caudatum is a most important species of paramecium. It is found in freshwater animal, that is ponds, pools, lakes, river, etc. It is found in other waters, for example decaying and organic substance found in paramecium, and aquatic water, aquatic plants found in paramecium. तो पैरामीशियम जो है यह काउडेटम इसका स्पीसीज होता है। यह पैरामीशियम वंश का सबसे मुख्य जाति है। यह स्वच्छ जल में पाया जाता है, जैसे तालाब, खाई, नदी, झील इत्यादि में पाए जाते हैं। इनके अलावा भी पैरामीशियम प्रायः उन जलाशयों में पाया जाता है जहाँ पे सड़े गले हुए पदार्थ और ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक पदार्थ ज़्यादातर पाया जाता है, उसमें पैरामीशियम अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जो जलीय पौधे होते हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और पैरामीशियम जल के उतराते हुए भाग, मतलब कि सरफेस ऑफ वाटर पे किसी भी वस्तु से चिपके हुए, एकत्रित हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पैरामीशियम का जो स्थान है वह स्वच्छ जल होता है। अब स्वच्छ जल कहाँ पे होंगे? जैसे तालाब, नदी, खाई, झील आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की संरचना कैसे होगी? पैरामीशियम की संरचना में कितने भाग होंगे? और उसको अब हम पैरामीशियम के एक्सटर्नल को डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने चल रहे हैं। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, the external structure found in paramecium of the following parts, that is first part shape, second part size, third part oral groove, fourth part pellicles और fifth part cilia। जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। पहला बाह्य संरचना जिसे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं,
और सेकंड जो पार्ट है वह इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर आपका ये दूसरा पार्ट है। पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, द पैरामीशियम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो बाह्य संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला शेप, शेप मीन्स होता है आकार। दूसरा साइज, साइज मीन्स होता है माप। तीसरा है ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव मीन्स होता है मुख खांच। चौथा है पैलिकल्स, पैलिकल्स का जो हिंदी वर्ड है वो तंतुवक है, तंतुवक। और पांचवा है सीलिया, जिसका हिंदी वर्ड है पक्षमार्ग। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया भी होगा कि हमने इंग्लिश को हिंदी वर्ड में भी बताते चल रहे हैं। अब पहला पार्ट होता है शेप। तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पहला भाग शेप, शेप मीन्स आकार। तो द पैरामीशियम शेप इज एनी स्लीपर लाइक एनिमल्क्यूल्स। द पैरामीशियम शेप इज स्लीपर एनिमल क्यूल्स या एनिमल स्लीपर क्यूल्स। तो मतलब पैरामीशियम का जो आकार है वह मानव के तलवे के आकार का होता है। स्लीपर लाइक ऑफ एनिमल, मनुष्य के तलवे के आकार का ये पैरामीशियम का शरीर होता है। जैसा कि हमने फिगर भी आपको दिखाए हैं, तो हमने शेप की बात कहा, तो शेप ऑफ पैरामीशियम इज स्लीपर एनिमल क्यूल्स। यह तलवे के आकार का होता है। द पैरामीशियम बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर। तो आपका पहला जो भाग है वह अग्र भाग होता है, जिसे हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और सेकेंड आपका पोस्टीरियर, जिसे हम पश्च भाग कहते हैं। अब द एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरामीशियम बॉडी इज राउंडेड एंड इलांगेटेड। तो पैरामीशियम का जो शरीर है वो लंबा और गोलाकार होता है, जिसे हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं। सेकेंड पोस्टीरियर, द पैरामीशियम बॉडी इज पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो पैरामीशियम का शरीर जो पश्च भाग होता है वह नुकीला होता है। क्लियर? अब साइज चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है साइज। साइज मीन्स होता है माप। तो पैरामीशियम इज ए माइक्रोस्कोपिक एनिमल। पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शी जीव होता है। इट इज नेक्ड आई will be appear of the whitish or grayish spot। तो पैरामीशियम का जो माप होता है वह माइक्रोस्कोपिक, वह एक सूक्ष्मदर्शी जीव है, और यह जो है नग्न आंखों से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पैरामीशियम की बॉडी में व्हाइटिश स्पॉट और ग्रेइश स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। द पैरामीशियम बॉडी इज मेजर अबाउट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और वेरियस स्पीसीज इज मेजर अबाउट 80 माइक्रोन टू 350 माइक्रोन। जैसा कि पैरामीशियम में कई जातियां पाई जाती हैं, उस हिसाब से, उस लेवल से उनका जो माप होता है वो आपका 80 माइक्रोन जो साइज है
वो आपका 80 माइक्रोन टू 350 माइक्रोन लॉन्ग होता है। 80 से 350 जो माइक्रोन लेंथ होता है। एंड पैरामीशियम caudatum is the largest species of पैरामीशियम। तो पैरामीशियम वंश में जो सबसे बड़ी जाति है वो क्या है? काउडेटम। तो काउडेटम का जो साइज है वो मेनली आपका 170 to 290 माइक्रोन लेंथ, 90 माइक्रोन लेंथ। तो पैरामीशियम काउडेटम जो कि पैरामीशियम की सबसे बड़ी जाति है, जिसकी लंबाई 170 माइक्रोन से लेकर के 290 माइक्रोन होता है। इसके अलावा अदर स्पीसीज जैसे पैरामीशियम आरेलिया, क्या है? पैरामीशियम आरेलिया भी है। पैरामीशियम आरेलिया की जो लंबाई है, जो लेंथ है, द पैरामीशियम आरेलिया इज मेजर अबाउट 120 माइक्रोन टू 250 माइक्रोन लेंथ। क्या होता है कि अभी तक तो हमने पैरामीशियम काउडेटम का बताया, जैसे कि पैरामीशियम काउडेटम की जो लंबाई है, सबसे बड़ी जाति है पैरामीशियम काउडेटम। जो पैरामीशियम की सबसे बड़ी जात क्या है? काउडेटम। तो काउडेटम का हमने मेजर बताया, उसका लेंथ बताया कि 170 से 290 माइक्रोन होता है। वैसे ही पैरामीशियम आरेलिया की भी साइज है 120 माइक्रोन टू 250 माइक्रोन इज लेंथ ऑफ पैरामीशियम आरेलिया। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा था, जो कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का साइज, माप। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरल ग्रूव। तो ओरल ग्रूव आपका मेन मुख खांच होता है। अब ओरल ग्रूव फिगर में आपके ओरल ग्रूव मेन दिखाए गए हैं, जो कि इनका डिफिनीशन वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी bears a prominent oblique and shallow depression called oral groove। तो ventral surface of body bears a prominent depression called oral groove। पैरामीशियम एक की बॉडी एक तिरछे और छिछले गर्त में होता है, जिसे हम मुख खांच या ओरल ग्रूव कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक छिछला या तिरछा, ऑब्लिक एंड सैलो, जैसे हमने दिखाया कि ऑब्लिक एंड सैलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रूव। तो जो यह आपका वेंट्रल सरफेस अधर तल पे जो बॉडी होता है वह छिछले या तिरछे गर्त में पाया जाता है, उसको हम ओरल ग्रूव कहते हैं। इट इज originated from the middle of body and extend to the left side of anterior end. Posterior the oral groove lead into a deeper conical vestibule which turn communicate with buccal cavity having basal mouth or cytostome। तो जो ओरल ग्रूव है वह प्रारंभ जो है मिडिल पार्ट से होता है। द ओरल ग्रूव स्टार्टेड विद द मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी एंड एक्सटेंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ एंटीरियर एंड। वह आपका जो है पोस्टीरियर मध्य भाग से शुरू होता है
और पोस्टीरियर भाग पे जाता है, बक्कल कैविटी जो होता है, और बक्कल कैविटी आपका टर्निंग करता है साइटोस्टोम पे, और साइटोस्टोम आर माउथ, जिसे हम क्या कहते हैं साइटोस्टोम आर माउथ, यह हमारे बेसल पार्ट पे दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे जो साइटोस्टोम है वो माउथ का वर्क करता है और माउथ के द्वारा जो भोजन को फीड किया जाता है, लेकिन एक कोशिकीय प्राणी में ऑर्गन्स को दिखाए गए हैं, बल्कि ये आपके बॉडी सरफेस से ही वाटर और भोजन को एडाप्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेलिकल्स। पेलिकल्स जो तंतुक होते हैं, तो पेलिकल्स आपका एक मोटा आवरण है जो बाह्य भाग में दिखाया गया है। तो पेलिकल्स, द एक्सटर्नल एनवेलोप बॉडी इज लिविंग, द एक्सटर्नल एनवेलोप बॉडी इज लिविंग क्लियर and elastic membrane is called पेलिकल्स। तो पेलिकल्स का जो आवरण होता है वह लचीला होता है और वह एक तरीके से पेलिकल्स इज द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ पैरामीशियम बॉडी। तो पेलिकल्स पैरामीशियम के बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। Next, these pellicles of paramecium included a series of 3 membrane। तो पेलिकल्स जो आवरण बना हुआ है वो 3 मेम्ब्रेन, 3 झिल्लियों से मिलके बना है। दैट इज फर्स्ट आउटर सेल मेम्ब्रेन, सेकंड आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, थर्ड इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। यह पेलिकल्स जो सबसे बाह्य आवरण है वो हमारा जो है कि 3 झिल्लियों से मिलके बना है, जैसे कि हमने नाम भी आपको दिखाया कि आउटर सेल मेम्ब्रेन, जो बाह्य कोशिका और बाह्य एल्वियोलर और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन से इसका निर्माण हुआ है। और पैरामीशियम की बॉडी में पेलिकल्स का मुख्य जो कार्य होता है वो प्रोटेक्शन देने का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीलिया। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, द लास्ट पॉइंट ऑफ सीलिया। तो सीलिया का जो डिफिनीशन है, द एंटायर बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाई teeny hair-like structure is called cilia। तो पैरामीशियम के शरीर पर रोम या बाल के समान जो क्लियर संरचना दिखाई देती है उसे हम सीलिया या पक्षमाभ कहते हैं। तो पैरामीशियम की बॉडी पे असंख्य पक्षमाभ या सीलिया पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पैरामीशियम बॉडी पे जो हम पॉइंट लेके चल रहे हैं सीलिया, तो द सीलिया इज एंटायर बॉडी सरफेस ऑफ पैरामीशियम इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और पैरामीशियम की बॉडी पे असंख्य पक्षमाभ पाए जाते हैं और ये पक्षमाभ पूरे शरीर पे द होल बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय सीलिया इज फाउंड 10,000 to 14,000। क्या है? 10,000 से 14,000 सीलिया पूरी बॉडी पे कवर्ड किए होते हैं। जैसा कि हमने दिखाया कि पूरी बॉडी पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे सराउंडिंग किया हुआ है, पूरी बॉडी को कवर्ड किया है। तो स्टूडेंट्स, पैरामीशियम की बॉडी में
पैरामीशियम के शरीर में असंख्य हेयर बाल के समान संरचना पाई जाती है, जो पश्चिमाभ होते हैं, पूरी तरीके से कवर किए होते हैं। और यह सीलिया पूरे शरीर को में 10,000 से लेकर के 14,000 सीलिया या पश्चिमाभ पूरी तरीके से बॉडी को कवर्ड किए हुए हैं, बॉडी को घेरे हुए हैं। और सीलिया इज मेन लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ पैरामीशियम। तो यह पैरामीशियम के शरीर में यह लोकोमोशन करने का काम करता है, इसलिए हम इसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कवरिंग, और एक बात और ये है कि इसके पूरी बॉडी में 10,000 से 14,000 जो सीलिया पाए जाते हैं, वो तो अलग बात है कि वो कवर किए हैं, वो तो पूरा घेरे हुए हैं। लेकिन जो ये सीलिया है, इसकी जो लंबाई है कि 1 सीलिया, जैसे हमने आपको दिखा कि एक सीलिया, एक दूसरा, तीसरा, इस तरीके से एक सीलिया की जो लंबाई होती है, जो लंबाई है सीलिया की, वो हमारा क्या है कि ओनली 1 सीलिया, जो 1 सीलिया, ओनली 1 सीलिया इज मेजर अबाउट 10 माइक्रोन टू 12 माइक्रोन। कितना होता है कि पैरामीशियम में जो सीलिया पाए जाते हैं उसकी लंबाई 10 माइक्रोन से लेकर के 12 माइक्रोन तक होते हैं। कितना होता है स्टूडेंट? 10 माइक्रोन से लेकर के 12 माइक्रोन तक तो लंबे होते हैं। एंड डायमीटर कितना होता है? डायमीटर 0.27 माइक्रोन। तो पैरामीशियम में जो व्यास होता है, सीलिया का जो व्यास है वो 0.27 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि सीलिया, जो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लास्ट पॉइंट सीलिया को एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि सीलिया, पैरामीशियम की बॉडी में जो सीलिया है वो होल बॉडी ऑफ द न्यूमरस सीलिया, पूरी बॉडी पे जो है असंख्य पश्चिमाभ पाए जाते हैं। और एक पश्चिमाभ की जो लंबाई होती है, द ओनली 1 सीलिया इज मेजर अबाउट 10 माइक्रोन टू 12 माइक्रोन एंड डायमीटर इज 0.27 माइक्रोन। जैसे कि मैं दिखाया कि जो उनकी लंबाई है 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन होता है, और जो व्यास है उनका 0.27 माइक्रोन होता है। यह पूरी बॉडी पे जो है कवरिंग किए रहते हैं, और पूरी बॉडी को कवर करने में 10,000 से 14,000 सीलिया जो है कवर करके उसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात ये आती है कि पैरामीशियम बीटिंग बहुत तेज करता है। पैरामीशियम का जो स्पीड है, मूविंग का जो स्पीड है, जो सीलिया स्पीड है उसका, जो सीलिया का, वो बहुत ज़्यादा है। तो ओनली 1 सेकेंड इज स्विमिंग स्पीड ऑफ द 1500 माइक्रोन। कितना है आपका जो मैनली की 1500 की पैरामीशियम काउडेटम इज मूव स्पीड, काउडेटम इज सीलिया मूव स्पीड 1500 माइक्रोन पर सेकेंड। कितना होता है कि इसमें जो पैरामीशियम होते हैं, तो पैरामीशियम
काउडेटम में जो सीलिया या पश्चिमा पाए जाते हैं वो 1 सेकंड में 1500 माइक्रोन के हिसाब से गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आपको जैसा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के बारे में बताया और आपको समझ में भी आया होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने फिगर के माध्यम से भी दिखा दिया कि शेप, साइज, ओरल ग्रूव, पेरिकल्स, सीलिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो internal structure of paramecium is divided into following parts। तो पैरामीशियम के आंतरिक भाग में निम्नलिखित पैरामीशियम के आंतरिक संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जैसे मेनली नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉइंट आपके होते हैं। जैसे कि मैंने बताया जी कि एक बात और है कि पैरामीशियम में न्यूमरस सीलिया पाए जाते हैं और इनकी बॉडी पे जो मेन सीलिया है वो सामान्य तरीके से एक बराबर होते हैं, एक ही साइज होते हैं। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है काउडेटा, काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया, जो काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया है वो पश्च भाग में होता है और वो सीलिया थोड़ा उससे बड़े होते हैं जिसे हम काउडल टफ्ट ऑफ सीलिया कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। सेकंड, इंटरनल structure of paramecium। internal structure of paramecium में first point, the internal structure of paramecium is divided into following parts। that is first part of the cytoplasm। first part cytoplasm, second infraciliary system, infraciliary system, third infraciliary system plus cytoplasm, second infraciliary system, third आपका जो है ट्राइकोसिस्ट, ट्राइकोसिस्ट और फोर्थ पॉइंट ट्राइकोसिस्ट, फोर्थ है आपका फूड वैक्यूल्स, और फिफ्थ है ओरल ऑपरेटस, और सिक्स है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और सेवेंथ है साइटोपाइज। तो स्टूडेंट्स हमने आपको क्लियर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के पार्ट को दिखला दिए। पहला आपका फर्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म, सेकंड इंफ्रासिलियरी सिस्टम, और थर्ड है ट्राइकोसिस्ट, फोर्थ है फूड वैक्यूल, फिफ्थ है ओरल ऑपरेटस, सेकंड है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और सेवेंथ पार्ट होता है साइटोपाइज। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, तो स्टूडेंट साइटोप्लाज्म
को कोशाद्रव्य भी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्टोप्लाज्म, सेकेंड पार्ट इज एंडोप्लाज्म, सेकेंड पार्ट इज एंडोप्लाज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका इंफ्रासिलियरी। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम के बारे में बता रहे थे। तो उसमें फिगर के माध्यम से हमने फिगर पे पूरी तरीके से पार्ट के नेम भी बता दिए हैं। और सबसे पहले मैं साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने आपको दिखाया भी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। The first part of cytoplasm, second intracellular system, third trichocyst, fourth nucleus, fifth contractile vacuoles, sixth food vacuoles, seventh cytopile। जैसा कि मैंने दिखा भी कि साइटोप्लाज्म जो पहला पॉइंट है, साइटोप्लाज्म, the cytoplasm is divided into two parts, that is first part of the ectoplasm or second part is the endoplasm. The first part ectoplasm, the first part ectoplasm is clear living dense zone is called ectoplasm। यह पैरामीशियम का बाह्य भाग होता है। यह स्पष्ट पतला पार्ट पाए जाते हैं और इट इंक्लूडेड ऑफ द ectoplasm is trichocyst and intracellular system. The endoplasm is semi-fluid like structure, large semi-fluid like structure is called endoplasm। तो आंतरिक जो पार्ट होता है वह तरल पदार्थ और बड़ा होता है और उससे जुड़े द एंडोप्लाज्म इज इंक्लूडेड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, that is cell organelles of mitochondria, Golgi bodies, ribosome, endoplasmic reticulum etc। इस तरीके से जैसे कुछ कोशिकांग, कुछ कोशिका के अंग भी एंडोप्लाज्म में जुड़े होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंफ्रासिलियरी सिस्टम। इंफ्रासिलियरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज first part is basal bodies and second part is kinetodesmata। The first part is basal bodies। The base of each cilium produce into tube-like structure is called basal bodies। Means कि यह पैरामीशियम की बॉडी के आधार पर प्रत्येक सीलिया एक नली के आकार की संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडीज। इट इज फॉर्म बाय द थिकेस्ट बेस ऑफ पेरिफेरल फाइबर्स ऑफ सीलियम। यह सीलिया का एक मोटा भाग आधार बनाता है जिसपे कुछ फाइबर्स जुड़ जाते हैं। द वॉल ऑफ बेसल बॉडीज कंसिस्ट ऑफ द 9
ट्रिपलेट ऑफ सब फाइबर्स। कितने सब फाइबर्स हैं? 9। द वॉल ऑफ बेस, जो हमारे पैरामीशियम के बॉडी का जो बेस पार्ट है, जो आधार है, उससे 9 ट्रिपलेट फाइबर्स पाए जाते हैं। 9 तिर्यक फाइबर्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट फाइबर्स पाए जाते हैं। तो द बेस ऑफ ईच सीलियम इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसल बॉडीज। द बेसल बॉडीज consist of 9 triplet fibers. Next point, kinetodesmata, associated closely with based body of cilia and lying in the ectoplasm is a system of the specialized striated fibrils is called kinetodesmal fibers. Means कि यह एसोसिएटेड मीन्स ये पश्चिमाभ के बॉडी का जो है क्लोज पार्ट पे जो है कि पाए जाते हैं, क्लोजली होते हैं और एक स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशल पट्टीदार जो है फाइबर्स बनाते हैं, स्ट्रेटेड फाइबर्स बनाते हैं। मतलब क्या बनाते हैं? पट्टीदार फाइबर्स इस पे जो है बनाते हैं। जो बेसल बॉडीज है पट्टीदार फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। Next, these are very small in these number of fibers in each kinetodesmata. जो नंबर ऑफ फाइबर्स है, जो काइनेटोडेस्मेटा में जो नंबर हैं वो कितने होते हैं? रिमेनिंग 5, कॉन्स्टेंटली रिमेनिंग 5 मीन्स काइनेटोडेस्मेटा में आपके जो है कांस्टेंट होते हैं, जो फाइबर्स हैं वो कितने हैं? 5। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्राइकोसिस्ट। The trichocysts are peculiar. The trichocysts are peculiar rod-like structure or oval structure is called trichocyst. Trichocyst is the external ectoplasm is found. ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम की बॉडी में बाह्य भाग में पाया जाता है। इसका आकार अंडेकार या छड़ के आकार के होते हैं। द ट्राइकोसिस्ट दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज। ट्राइकोसिस्ट बहुत ही छोटा होता है। इट इज मेजर अबाउट 4 माइक्रोन इन लेंथ। ट्राइकोसिस्ट देखने में बहुत छोटा होता है, जिसके लंबाई, इसका जो लंबाई है वो 4 माइक्रोन होता है। The function of trichocyst is not well known. अभी तक ट्राइकोसिस्ट का कोई भी कार्य ज्ञात नहीं हुआ है। नॉट वेल नोन, कोई भी फंक्शन नहीं है। इट इज बिलीव्ड दैट द डिस्चार्ज ऑफ एनिमल टू द सबस्ट्रेटम विद द फीड अपॉन बैक्टीरिया। मतलब function of trichocyst is not well known. It is believed that the discharge of animal to a substratum when it feeds upon bacteria. तो जो फंक्शन है ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और ट्राइकोसिस्ट जो है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऐसा विश्वास किया गया है कि बिलीव डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ऐसा विश्वास किया गया है कि वह विसरण करने का काम करता है। और जो मेनली ये है कि या तो कोई जो आधार है, जो जल का आधार, जो सबस्ट्रेटम पे जो बैक्टीरिया हैं उनको खाने का काम करता है। Discharge of trichocyst triggered by mechanical, chemical और electrical stimulation। तो जो ट्राइकोसिस्ट है वो बॉडी के अंदर यांत्रिक, रासायनिक और विद्युत उद्दीपन का विद्युत उत्पीड़न विद्युत उद्दीपन का जो विसर्जन करने के लिए पाया जाता है। तो ट्राइकोसिस्ट इज फाउंड पैरामीशियम इन द एक्टोप्लाज्म।
पैरामीशियम के शरीर में बाह्य भाग में होता है। इसका आकार छड़ के आकार का या अंडे के आकार का होता है। ट्राइकोसिस्ट बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसकी लंबाई 4 माइक्रोन होता है। ट्राइकोसिस्ट का जो कार्य है अभी तक ज्ञात नहीं है, और ट्राइकोसिस्ट में जो कार्य है विश्वास किया गया कि यह डिस्चार्ज ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर को विसर्जित या विसरण करने का काम करता है। लेकिन इसमें कुछ उद्दीपन जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, रासायनिक, विद्युत और जो है रासायनिक, विद्युत और यांत्रिक, तीनों का जो है यह विसर्जित करने के लिए पाए जाते हैं पैरामीशियम की बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। द पैरामीशियम बॉडी फाउंड इन 2 nucleus, that is, first nucleus is macro and second is micro. The first nucleus is macro and second nucleus is micro. पैरामीशियम के शरीर में 2 केंद्रक होता है। ऐसा अभी किसी भी एक कोशिकीय प्राणी में 2 केंद्रक नहीं देखे गए हैं, और वे केवल पैरामीशियम के बॉडी में देखा गया है, जिसे हम हेट्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। हेट्रो मीन्स होता है विषम, विषम केंद्र की कहा गया है, जो कि 2 होते हैं। एक गुरु केंद्रक जिसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा लघु केंद्रक जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो फर्स्ट न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस। द मैक्रो न्यूक्लियस इज ए किडनी शेप्ड। मैक्रो न्यूक्लियस का जो आकार होता है वो वृक्क के आकार का या बीन शेप, सेम के बीज के आकार का होता है। मैक्रो न्यूक्लियस इज द मेन फंक्शन ऑफ द डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज कंट्रोल। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसका मुख्य कार्य दिन प्रतिदिन उपापचय की दर को कंट्रोल करना। उपापचय की दर को जो है कंट्रोलिंग कैसे करेगा, वो डे बाय डे क्या करता है, मैक्रो न्यूक्लियस। गुरु केंद्र की सहायता से पैरामीशियम के शरीर में जो उपापचय की क्रिया होती है उसको जो है रोकने, उसको कंट्रोल करने का काम जो है माइक्रोन्यूक्लियस करता है। सेकंड, माइक्रोन्यूक्लियस। द माइक्रोन्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल शेप। लघु केंद्रक का आकार छोटा होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस is the main function of the reproductive organs. लघु केंद्रक प्रजनन में सहायक होता है और प्रजनन के अंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो मेन न्यूक्लियस का पूरा वर्क बॉडी के अंदर क्या होता है, विकास करता है, विभाजन करता है। विदाउट न्यूक्लियस का कोई भी विभाजन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियस के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मीन्स होता है संकुचनशील रिक्तिका। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फाउंड इन middle part of the paramecium. The contractile vacuoles is found of the endoplasm.
ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो संकुचनशील रिक्तिका है वह पैरामीशियम के शरीर के अंदर आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज द मेन फंक्शन। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य कार्य परासरण नियमन का होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑस्मोरेगुलेशन इन द पैरामीशियम बॉडी। पैरामीशियम के शरीर में वह पूरी तरीके से एक तरीके से पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वह परासरण नियमन का काम करता है। पैरामीशियम बॉडी फाउंड इन टू contractile vacuoles, that is first contractile vacuoles is anterior contractile vacuoles और second is the posterior contractile vacuoles। पैरामीशियम के शरीर में दो संकुचनशील रिक्तिका पाए जाते हैं, ऐसा अमीबा और यूग्लिना में नहीं था। केवल पैरामीशियम में दो चीजें, एक तो हमने न्यूक्लियस को भी बताया और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दोनों चीज यूग्लिना से और अमीबा से भिन्न है, डिफरेंट है। तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, द एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इज द मेन वर्क ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स is the total waste material diffused out of the body। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में आपके रेडियल कैनाल भी पाए जाते हैं। मेन रेडियल कैनाल ये हैं जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो तारों के आकार की संरचना होती है। वो क्या करते हैं कि वह वाटर को कंज्यूम करने का काम करते हैं। और यह रेडियल कैनाल की जो संख्या है, द रेडियल कैनाल फाउंड इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बॉडी इज 6 to 10। कितने होते हैं? 6 से 10 आपके रेडियल कैनाल मेन 6 से 10। जैसा कि मैं आपको फिगर में दिखाया कि ये आपके मेनली जो रेडियल कैनाल्स हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पे 6 से 10 की संख्या पाई जाती है। और एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को हम डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं, और जो कि वॉल्यूम को धीरे धीरे वो बढ़ाने का काम करता है, और यहाँ पे जो सिस्टोल होता है वह वॉल्यूम को धीरे धीरे वो कम करने का काम करता है। यह जो ऐसे कभी कह सकते हैं कि जो परासरण नियमन का कार्य होता है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो वर्क करता है उससे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और जो अधिक से कम की ओर चलता है उसको हम क्या कहते हैं? विसरण, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो the contractile vacuoles is the main function of the osmoregulation। The osmoregulation is the two process, that is first process is the osmosis or second process is diffusion। The osmosis is the low concentration to high concentration of the volume in the body of paramecium, and the posterior contractile vacuoles is the diffusion is the high concentrate to low concentrate in the body of volume। नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड वैक्यूल्स। इसको हम हिंदी में खाद्य रिक्तिका या खाद्यधानी कहते हैं। फूड वैक्यूल्स इज फाउंड ऑफ द एंडोप्लाज्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्फेरिकल। जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है कि फूड वैक्यूल्स का जो संरचना है वह गोलाकार होता है, और इसमें इसका नाम एक गैस्ट्रियोल भी दिया गया है। वो वैज्ञानिक है ओकोवेस्की। ओकोवेस्की जो साइंटिस्ट है फूड वैक्यूल्स को जो है गैस्ट्रियल नाम दिए हैं। द फूड वैक्यूल्स कंज्यूम ऑफ द टोटल फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड वैक्यूल्स के बाद आता है साइटोपाइड। The cytopile is the main function of the egestion। cytopile
एक तरीके से इजेशन का काम करता है। इजेशन मीन्स होता है बहिक्षेपण। साइटोपैगी पैरामीशियम के शरीर पे बाह्य भाग पे पोस्टीरियर साइड पे वो थोड़ा सा जो पेलिकल्स होते हैं, जो पेलिकल्स जो आउटर पार्ट पेलिकल्स है वह वीक होने लगते हैं। तो देखने पे पता चलता है कि वहाँ पे एक मल त्याग मतलब फीकस मटेरियल को आउट करने के लिए पोर बनते हैं जिसे हम साइटोपाइट कहते हैं। ये साइटोपाइट टोटल वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपको जैसा कि मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे आपको जो है कि लोकोमोशन। अब जैसा कि हमने पूरा स्ट्रक्चर को समझा दिए और स्टूडेंट आपको समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर हम आपको रिवाइज करना चाहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में जो हमने डिफरेंट पार्ट को दिखाया जैसे साइटोप्लाज्म, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, ट्राइकोसिस्ट, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, साइटोपाइट। जैसा कि हमने बताया भी कि साइटोप्लाज्म जो होता है वह बॉडी के एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। अब एंडोप्लाज्म जो होता है आपके एंडोप्लाज्म में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्क है, द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी प्रोवाइड। एनिमल को क्या करता है, वह एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। राइबोसोम इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम एक तरीके से प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो गोल्गी बॉडीज होती है वह पैरामीशियम बॉडी के अंदर जितने भी लिक्विड मटेरियल है उसको एडॉप्ट करने का काम करता है। अब साइटोप्लाज्म दो तरीके जैसे एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या करता है कि वह पेलिकल के जस्ट बाद का आवरण होता है और एंडोप्लाज्म क्या है कि वह एक्टोप्लाज्म के बाद का होता है। जैसे इसमें आपको एक पार्ट हमने और दिखाया कि ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का जो शेप है वो रॉड के समान होता है और उसका कोई फंक्शन अभी ज्ञात नहीं है। और ट्राइकोसिस्ट मेनली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलेशन मीन्स यांत्रिक, विद्युत और रासायनिक उद्दीपनों को जो है विसर्जन करने का काम करता है। अब जो है कि इसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया कि सबसे अलग बात है कि न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि और न्यूक्लियस मेन अमीबा और यूग्लिना के अलावा इसमें दो पाए जाते हैं। अमीबा और यूग्लिना में दो नहीं थे, सिंगल न्यूक्लियस। और इसमें जैसे माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस का जो मेन कार्य होता है वह प्रजनन के अंग को कंट्रोलिंग करता है और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो मेटाबॉलिक मीन्स उपापचय की क्रिया को जो है कि वो कंट्रोलिंग करता है। इसी तरीके से इसमें फूड वैक्यूल्स भी है। तो फूड वैक्यूल्स का जो वर्क होता है वो मेनली जितने भी पैरामीशियम पॉन्ड से फूड पार्टिकल लेता है पेलिकल्स की सहायता से वह खाद्य रिक्तिका और फूड वैक्यूल्स में कंज्यूम होते हैं। और फूड वैक्यूल्स में जब कंज्यूम होते हैं तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की सहायता से ऊर्जा को बना करके पूरी बॉडी को प्रोवाइड करने का, पूरी बॉडी को देने का काम करता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसमें दो होते हैं, एक तो आपका जो है एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को हम डायस्टोल के नाम से जानते हैं और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को हम सिस्टोल के नाम से जानते हैं। तो जो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है उससे जो फ्रेश वाटर है वो बॉडी के अंदर कंज्यूम होते हैं और पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से जो वो वेस्ट मटेरियल जो है डिफ्यूज होते हैं बॉडी से बाहर।
अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो आपका रेडियल कैनाल है। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर रेडियल कैनाल जो कंट्रेक्टाइल वेसिकल्स में पाए जाते हैं उनमें नंबर ऑफ रेडियल कैनाल 6 to 10 होते हैं। इस तरीके से ये पॉइंट हम आज एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।